ये देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने पटना में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना का शुभारंभ किया 14 जून 2019 को। सभी बुजुर्गों को पेंशन देने वाला देश का पहला राज्य बिहार है। और ये छात्रावास में खाद्य आपूर्ति करना, जिसमें सभी SC ST अत्यंत पिछड़ा वर्ग, सिविल सेवा प्रोत्साहन, ये कब किया इन्होंने? तो 14 अगस्त 2018 को। मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना का उद्घाटन कब किए? 4 अगस्त 2018 को। बिहार शिक्षा वित्त निगम का उद्घाटन मुख्यमंत्री ने कब किया? तो 4 अप्रैल 2018। यानी 7 निश्चय में शामिल स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत बैंकों के बजाय इस वित्त निगम से लोन दिया जाएगा। ओके। बिहार में सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री ने कब किया? सस्टेनेबल लाइवलीहुड योजना का शुभारंभ CM ने कब किया? 5 अगस्त 2018। 4 अगस्त को क्या किया? SC ST के लिए उद्यमी योजना किया 4 अगस्त 2018 को। सतत जीविकोपार्जन योजना किस दिन? 5 अप्रैल। राज्य शिक्षा वित्त निगम का उद्घाटन 4 अक्टूबर 2018, जिसमें ये क्या किया गया कि जो भी स्टूडेंट है 7 निश्चय योजना में जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है उसमें बैंकों से लोन न देने की वजह से इसी वित्त निगम से दिया जाएगा। यानी बिहार राज्य में जो शिक्षा वित्त निगम है इसका उद्घाटन लोन देने के लिए किया गया। अब है देसी शराब और ताड़ी के उत्पाद से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका देने के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 से 1 लाख रुपया तक दी जाएगी। किसमें? सतत जीविकोपार्जन योजना में, जो 5 अगस्त 2018 को प्रारंभ हुआ। बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना कब शुरू हुआ? 3 अगस्त। यानी हम सीक्वेंस से याद कर लिए। कन्या उत्थान योजना 3 अगस्त, SC ST उद्यमी योजना 2 अगस्त 2018, राज्य वित्त आयोग 4 अप्रैल। ये 5 वाला कहाँ गया? बिहार में सतत जीविकोपार्जन 5, यानी कन्या 3, SC ST 4, उसके बाद सतत जीविकोपार्जन 5 अगस्त। अब जो इसमें ये पूछ सकता है, कन्या उत्थान योजना में संबंधित कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? इस योजना के अंतर्गत जन्म से लेकर स्नातक होने तक कितना रुपया मिलेगा? 54,100। इस योजना के अंतर्गत जन्म के समय जन्म लेने पर कन्या को 2,000 रुपया और इंटर में 25,000 और ग्रेजुएशन में 50,000। इस योजना का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना, लिंग अनुपात में वृद्धि, बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना, कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, रजिस्ट्रेशन और संपूर्ण टीकाकरण को प्रोत्साहन करना, उपयुक्त सभी। यानी आंसर हो जाएगा E, अगर एग्ज़ाम में आ जाता है तो। ये पूछा था 60 और 62 BPSC 2017 में। जीविका बिहार सरकार की एक पहल है, इसका संबंध किससे है? तो रोजगार सृजन से, वित्तीय समावेशन से या गरीबी उन्मूलन से? तो गरीबी उन्मूलन से। याद रखेंगे कि जीविका गरीबी उन्मूलन से संबंधित है। बिहार में मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना एवं मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग प्रोत्साहन योजना कब चालू हुआ? 2018। यानी मोस्टली हम क्या देख रहे हैं, ये जितना इम्पोर्टेंट वगैरह है ये सब 2018 में ही हो रहा है। कहीं 2019 नहीं मिला, बस एक 2019 मिला अभी तक, वृद्धजन पेंशन योजना। बाकी सब 18, वो भी मोस्टली हम क्या देखें? 14 अगस्त, 4 अगस्त, 3 अगस्त, 5 अगस्त और एक ये था 4 अप्रैल, जिसमें स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड वाला है। मुख्यमंत्री अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति
सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना से कौन सा कथन असत्य है? तो सी। इस योजना को 7 निश्चय के अंतर्गत रखा गया है, तो नहीं, इस योजना को 7 निश्चय के अंतर्गत नहीं रखा गया है। बाकी इसमें ये सारा प्रश्न, ये ऑप्शन सही है कि इस योजना के तहत यूपीएससी पास करने पे प्रीलिम्स में 1 लाख रुपया और बीपीएससी पास करने वाले SC/ST जाति को 50,000 रुपया की राशि मिलेगी। इस योजना को राज्य कैबिनेट के बैठक में मंजूरी मिली है। इस योजना के लाभ लेने के लिए बिहार राज्य का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है और 1 लाख वार्षिक आय से कम होना चाहिए इनकम। अब है इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर 1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया। इस योजना में केंद्र की यानी सेंटर की और स्टेट की बीच वित्त पोषण का पैटर्न कितना है? 60 और 40, कुल मिला के 100। 50-50 नहीं है, 80-20 नहीं है, 70-30 नहीं है, 6-4 है। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6 या 20 दूनी 40, 20 तिहाई 60, 60-40 ऐसे याद रखेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत अब तक किफ़ायती आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया। 2022 किस राज्य ने 7 निश्चय विकास कार्यक्रम लाया? बिहार ने। श्री नीतीश कुमार की अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है ये। विकसित बिहार के 7 निश्चय कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? 2016 से हुई। विकसित बिहार के 7 निश्चय 2016 से। बिहार राज्य के 7 निश्चय कार्यक्रम में 5 साल में कितना खर्च होगा? बी 239800। 23 यानी 2 3 9 8 यानी 2 तितरी के 9, 2 चौके 8, तितरी के 9 00। 239800। विकसित बिहार के 7 निश्चय में शामिल 7 निश्चय में ही ये शामिल है हर घर बिजली लगातार निश्चय योजना का शुभारंभ कब हुआ? तो 15 नवंबर 2016 को। ये वही 15 नवंबर है जिस दिन 15 नवंबर 2000 को झारखंड बिहार से अलग होता है। तो 15 नवंबर 2016 को हर घर बिजली योजना, इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य में मुख्यमंत्री विद्युत संबंध योजना लागू की गई और शुभारंभ किया गया पटना से। और इसी 7 निश्चय में शामिल हर घर नल का जल कब शुरू हुआ? तो 27 सितंबर 2016 को। ये 15 नवंबर, ये 27 नवंबर, यानी 7 निश्चय कब शुरू हुआ है? 2016 में शुरू हुआ है। कितना खर्च आएगा? 239800। और जिसमें से 27 सितंबर को क्या शुभारंभ किया गया? हर घर नल जल। और फिर जल मिल जाएगा तो क्या देंगे? हर घर बिजली देंगे। ये कब किए? 15 नवंबर 2016 को। और जल वाला कब किए? 27 सितंबर को किए। अब है इसमें क्या है? इस योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल गुणवत्ता प्रभावित निश्चय योजना, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल का आरंभ 27 सितंबर 2016 को किया गया। विकसित बिहार के 7 निश्चय में शामिल आर्थिक हल, इकोनॉमिक सॉल्यूशन, युवाओं को बल। आर्थिक हल यानी उसका हम फाइनेंशियल फोर्स ठीक करें, उसका एक हल दें और युवाओं को एक फोर्स दें। और निश्चय योजना के तहत बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना एवं कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई? 2 अक्टूबर को की गई 2016 में। गांधी जी के जन्मदिन 2 अक्टूबर 2016 को किया गया। यही सब इम्पोर्टेंट है। शौचालय निर्माण का घर समान निश्चय की
शुरुआत किस दिन हुई? शौचालय निर्माण घर का सम्मान, ये शुरू हुआ 27 सितंबर 2016। और भी 27 सितंबर को हुआ कुछ। हर घर जल जल और शौचालय वाला, ये 27 सितंबर को ही हुआ। आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार निश्चय योजना को 20 जनवरी 2016 से प्रभावी है। इसके अंतर्गत सरकारी नौकरियों में महिलाओं की प्रतिशत की आरक्षण कितनी है? 35%। विकसित बिहार की 7 निश्चय योजना के अंतर्गत घर तक पक्की गली नलिया योजना कब चालू की गई? 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर को, यानी 2016 में चालू हुआ। फिर इसका प्रोसेस चल रहा है सितंबर से और अक्टूबर से, जिसमें से 27 सितंबर को जल वाला, हर घर जल 27 सितंबर, और शौचालय वाला भी 27 सितंबर, और बिजली वाला 15 नवंबर, जब झारखंड अलग हुआ वो वाले डेट पे। और जिसमें से क्रेडिट कार्ड वाला आर्थिक हल युवाओं को बल, गांधी जी के डेट वाले पे 2 अक्टूबर को। अब है तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा का विकास किस निश्चय योजना के अंतर्गत है? तो अवसर बढ़े आगे बढ़े, अवसर पाए आगे बढ़े नहीं, अवसर बढ़े आगे बढ़े। बिहार के बजट 2007-08 में कौन सी कल्याणकारी योजना शुरू करने की घोषणा की गई थी? तो ये सभी की गई थी। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना, लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा योजना, बिहार नॉलेज सेंटर की स्थापना, ये सभी की गई। ये है बिहार राज्य फसल सहायता योजना से संबंधित कौन सी बातें सत्य हैं? तो 2018 में शुरू हुई। इस योजना के अंतर्गत फसल की वास्तविक उत्पादन 20% तक का नुकसान होने पर 7500 रुपया मिलेगा प्रति हेक्टेयर पर। 20% से अधिक नुकसान हो गया तो 10,000 रुपया मिलेगा। और इस योजना के अंतर्गत की राशि किसानों को सीधे बैंक में दी जाएगी। तो ये सभी कथन सही है। अभी ऐसे बहुत सारे इम्पोर्टेंट योजना है जिसको हम याद करेंगे, तो ये नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी मैं। अब कन्या विवाह योजना कब हुआ? मुझे नहीं लगता इससे कुछ फालतू भी पूछ लेगा बीपीएससी में। फिर ये वाला हम देखेंगे, ये भी देखेंगे, ये भी। फिर गरीबी निर्धनता, रोजगार, प्रवास, ये सारा कुछ देखेंगे। कितने, ये सब देखेंगे, ये भी देखेंगे। रिपोर्ट वगैरह के अकॉर्डिंग बिहार की स्थिति, ये सारा जितना इम्पोर्टेंट है सब। बिहार के उद्योग भी देखेंगे, मतलब बिहार की सारी अर्थव्यवस्था वाला एमसीक्यू देख लेंगे। ये भी देखेंगे, जैसे ये वाला है, बिहार राज्य सरकारी दुग्ध उत्पादन महासंघ की स्थापना कब हुई? 1983 में हुई। ये टेक्सटाइल और हैंडलूम पार्क की स्थापना कहाँ होगी? तो कहलगांव में। इस तरह की क्वेश्चंस। अब ये वाला पूछा था 2018 में, मैं दी थी ये 2018 64th वाला मैंने दिया था। बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। ये सब देखेंगे। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग कितना है? तो ए न्यूनतम है। ये देखेंगे, ये सारा देखेंगे। ये भी कहलगांव से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट तथ्य है जिसमें उपयुक्त सभी आंसर हो रहा है, ये भी। ये सब कितना कितना मेगावाट, ये सब पूछता है बीपीएससी में। फिर ये भी देखेंगे परिवहन और संचार, ये 2018 में पूछ लिया था। ये जितना इम्पोर्टेंट है वो सब, जो इसमें मुझे लगेगा ना कि हाँ ये इम्पोर्टेंट है, मैंने 2-3 बार एग्ज़ाम दिया है, तो
मेरा अच्छे से कमांड है इस पे, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा भी कुछ पूछ लेगा इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में मेनली यही सब पूछता है, और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं वीडियो बना दूँगी इकोनॉमिक्स के लिए, तो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। जैसे अब अर्थव्यवस्था है, उसमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र आता है। तो अब कृषि किस में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है, क्योंकि जो भी हम प्रकृति से यूज कर रहे हैं तो वो प्राथमिक लेवल पे कर रहे हैं, तो प्राइमरी सेक्टर का हो जाएगा। सपोज अगर हम लोहा को खोद के लाते हैं तो प्राइमरी है। उस लोहा से कुछ स्टील बना दे, कढ़ाई बना दे, तो सेकेंडरी है। जब हम उसको सेल करके बेचने लगे तो ट्राइटरी है, तृतीयक सेक्टर की है, क्योंकि हम उसको अब सर्विस दे रहे हैं। तो इस तरह से जो इम्पोर्टेंट कुछ है, आरबीआई की स्थापना, आरबीआई के गवर्नर, और भी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, तो वो हम लेके आएंगे। ये कुछ बिहार की विभूतियाँ हैं, और ये सारे भी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पीछे आए हुए हैं। विविध जो मिसलेनियस होता है, ये सारा हम देखेंगे, ये सब कुछ। ओके गाइस, अच्छे से पढ़िए। लास्ट के 12-13 दिन बचे हुए हैं, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, इतना हार्ड नहीं है बीपीएससी। और हो सके तो कुछ इम्पोर्टेंट ये सारा भी कर लेंगे हम, हिस्ट्री से रिलेटेड ये सब कुछ जो एग्ज़ाम में पूछा हो, से ये वाला प्रश्न बीपीएससी ने पूछ लिया है, ये सारा कर लेंगे एक बार। ये भी पूछा हुआ है।